और अब बात करते हैं उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। हालात ये हैं कि लोग कड़ी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के रेड अलर्ट जारी किए। दिल्ली और यूपी में शीतलहर और कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजधानी में घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर है। देश के 15 एयरपोर्ट्स की उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। करीब 6 एयरपोर्ट्स पे विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच चुकी है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 के आसपास दर्ज की जा रही है। वहीं मुरादाबाद में भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का जैसा हाल राजधानी दिल्ली में है, उसी तरह वाराणसी में भी घना कोहरा देखा जा सकता है। ठंड और कोहरे की वजह से दिल्ली ठप पड़ गई है। दिल्ली आने वाली तमाम ट्रेनें लेट है और कुछ यही हाल हवाई सेवाओं का भी बताया जा रहा है। दिल्ली से हमारे 2 रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कैसे ठंड और कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। और लगातार तीसरे दिन भी कोहरे के चलते यातायात पर असर पड़ा है, फिर चाहे वो रेल यातायात हो या हवाई उड़ानों पर असर हो। और जाहिर है 7 बजे के बाद जो स्थिति हुई है उससे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी, यानी 7 साढ़े 7 तक जितने डिपार्चर थे वो शेड्यूल पर हो गए, लेकिन उसके बाद अब अराइवल यानी दिल्ली की ओर जो फ्लाइट आने वाली है, मसलन में 10:10 पर एक उदयपुर की फ्लाइट है, वो निरस्त हो गई है। अब दरअसल हुआ क्या कि 7 बजे तक तो विजिबिलिटी ठीक ठाक थी, 5:30 बजे विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर भी थी, लेकिन 7 बजे के बाद अचानक से कोहरा घना होने लगा और पूरे एनसीआर पर असर दिख रहा था। और इसका असर दिखाई देगा हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में, राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब जब आप डिस्प्ले बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आगे 11:30 से लेकर के 11-12 आगे जितनी भी शेड्यूल हैं, इनका स्टेटस नहीं दिख रहा है, यानी ये फ्लाइट समय पर है या नहीं है, इनका स्टेटस नहीं दिख रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितनी भी उड़ानें हैं, जितने भी अराइवल हैं, इन पर असर पड़ेगा दिल्ली की तरफ जो आने वाले मुसाफिर हैं। और हाँ, कुछ फ्लाइट का स्टेटस आ गया है। 3:20 मुंबई जो थी, ये 9:06 पर इसको दिल्ली अराइवल था, ये डिले है। और 9:08 पर बेंगलुरु से जो फ्लाइट आनी थी वो डिले है। अहमदाबाद 8:52 पर जो आनी थी वो डिले है। नागपुर से जो 8:51 पर आनी थी वो फ्लाइट डिले है। इसके अलावा जितने आगे गंतव्य है 10 से लेकर के आगे की फ्लाइट, उनका स्टेटस नहीं है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी नहीं होगी। कैट 3B मैकेनिज्म पे भी अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है। और जाहिर है कि इस तरह विजिबिलिटी रनवे हो, टारमेक एरिया हो, पूरी तरह से 0 है और इतने घने कोहरे में लैंडिंग मुश्किल होगी। साथ ही डिपार्चर पर भी असर पड़ेगा, यानी 9 बजे के बाद जितने डिपार्चर है उसमें भी आप मान के सकते हैं कि 2 से 3 घंटे की देरी तब तक होगी जब तक कि सूर्य देवता दर्शन नहीं देते या हवा न चले या ये कोहरा छट करके कम से कम विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो जाती, सुधर नहीं जाती। 3 दिनों का अलर्ट था, 14, 15, 16 जनवरी और आज 16 जनवरी को भी उसी घने कोहरे का असर हम देख रहे हैं। उड़ानों पर असर पड़ा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। कोहरे का सीधा असर ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा है। आप इस बोर्ड को देखिए, जो लाल रंग से आपको ट्रेनों के सामने टाइम नजर आ रहा है, वो ट्रेनें लेट है। मालवा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट है। इसके अलावा स्पेशल जो तिलक ब्रिज से आने वाली ट्रेन है वो भी लेट है। तो कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेन लेट से चल रही हैं। हालांकि लोकल कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो टाइम से चल रही हैं, लेकिन जो कोहरा है उसका सीधा असर ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा है। और उसकी वजह से आप देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि ट्रेनें लेट से चल रही हैं, इसलिए जो लोग बिना जानकारी के स्टेशन पर पहुंच गए वो यहीं पर वक्त बिताने के लिए मजबूर हुए। 7 डिग्री का टेम्परेचर है, बेहद ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में आप देखिए लोग अपने परिवार के साथ यहीं स्टेशन पर ही उन्होंने रात बिताई। काफी वक्त इन लोगों ने बिताया, तो कंबल वगैरह लेकर के कई सारे लोग आपको सोते हुए नजर आए। जो कोहरा है उसका असर कई ट्रेनों पर पड़ा है। 1 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक ट्रेनें लेट है और कुछ ट्रेनों को तो रद्द भी करना पड़ा। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।